नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम ले चलते हैं आपको मंडर के सरकारी अस्पताल, जहां पर एक किसान जो मरोड़ा का निवासी है, उसके करंट लगने से मरने की खबर आ रही है। करंट लगने से किसान के मरने की खबर सुनकर विद्युत विभाग व पुलिस मौके पर पहुंची। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। हम सबसे बारी-बारी बात करेंगे, क्या मामला है। एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बताते हैं कि मरोड़ा निवासी प्रेमाराम पुत्र खेमाराम कलबी अपने कृषि कुएं पर खेतों में पानी दे रहा था। उस वक्त पास में ही एलटी लाइन जा रही है, उसके वायर करीब 2 से 3 फुट नीचे जमीन से, यानी करीब वो खंभे से इतने नीचे झूल रहे थे। वो भी हम आपको बताएंगे। हमने मौका मुआयना भी किया है, सिर्फ लोगों की बात पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमने खुद स्वयं जाकर देखा है कि जमीन से 2 से 3 फुट ऊपर वायर थे और वो काम करते हुए उसका हाथ लग गया और उससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, धरने पर बैठे हैं किसान और परिजन, हम उनसे भी बात करेंगे पूरा मामला क्या है। मरोड़ा में हुए हादसे को लेकर यहाँ किसान एकत्रित हुए हैं। आप हैं कालू भाई कोटड़ा। कालू भाई बताइए क्या मामला और किस तरह से देख रहे हैं। मोरोड़ा में प्रेमाराम खेमाजी कड़बी 35 साल की उम्र है और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। सुबह वो लाइट अंधेरे में लाइट चालू करने गया है और तार बिल्कुल 5-6 फीट नीचे है और हाथ टच होते ही उसकी अकस्मात मृत्यु हुई है। और अभी हमने इन साहब को बताया था, इन साहब और ये कह रहे हैं पुलिस वाले कि भाई ये तो इसकी कंज्यूमर की गलती है, मृतक की गलती है। मैंने कहा मृतक की गलती कैसे है कि अभी जो नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसमें कंज्यूमर की जवाबदारी होती है कि उसका सामान वामान वो केबल वाबल वो लावे, जबकि इनको यही पता नहीं ये कनेक्शन 10-15 साल पुराना कनेक्शन है। हाँ, 15 साल से पुराना कनेक्शन, इनको डिपार्टमेंट वालों को यही पता नहीं है और किसानों को गुमराह कर रहे हैं और मृतक की गलती बता रहे हैं। इसलिए इस सब में ये आक्रोश है। जब तक ये इनको सच्चाई का बताने क्यों आते हैं यहाँ। नहीं, आप सीधे सीधा विद्युत विभाग पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी लापरवाही। हाँ, विद्युत विभाग लापरवाही है ना। जब 4 फीट 5 फीट तार है ऊपर और इनकी 15 साल का पुराना कनेक्शन है तो सीधी से लापरवाही, इनकी लापरवाही है ना। और ऐसे ये मंडल क्षेत्र में बहुत सारे हुए हैं तो भी ये इनका सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अभी जाके मौका रिपोर्ट बनाओ। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं महाराम जी बताइए क्या है मामला और किस तरह से देखते हैं आप। जैसे आप किसान जमा हुए हैं तो आपको मामला तो साहब जिस घर परिवार पे ये गुजरी है उसको पता है कि कितना दर्दनाक मामला है। इसमें मेरे को इस शोक की घड़ी में ज़्यादा बोलने की भी मैं ज़्यादा नहीं समझना बोलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के किसानों के साथ में इसी तरीके का कई बार हम बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। अगर साहब कहते हैं तो मैं 100 इनको ज्ञापन की कॉपी दे सकता हूँ कि 100 बार किसानों को मैंने बोल रखा है कि किसानों के ढीले तारों को दुरुस्त करवाया जाए। लेकिन कई बार एक पुल के लिए सरकार इनसे लूटने के लिए बैठे हैं ये अफसर, लेकिन इसी उनकी लूट मार की वजह से आज ऐसे हादसे हो रहे हैं। बाकी और स्वयं मैं किसानों से भी इसकी ओर से जागृत करना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा संगठित होकर जब तक इन लोगों के खिलाफ में आप एकत्र नहीं होंगे तब तक ऐसे घटनाएं और भी होने वाली है और होती रहेंगी हमारे साथ में। इससे आगे अभी आप लोगों की क्या मांगे। मांग तो हम तो सब क्या करते हैं, उचित बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए, बच्चों को उचित मुआवजा दिया जाए विद्युत विभाग की तरफ से। विद्युत विभाग की और अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो बैठे हैं ना, तो आप धरने पर बैठे और तो क्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये किसान आक्रोशित हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगे हैं कि उसको उचित मुआवजा दिया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो हम जन आंदोलन करेंगे। मृतक के परिजनों व किसानों के उग्र रूप व धरने को देखते हुए विद्युत विभाग के अधिकारी व पुलिस मृतक के कुएं पर पहुंचे और वहां पर मौका मुआयना कर मौका रिपोर्ट हेतु जांच की। पुलिस टीम, विद्युत विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि व सैकड़ों लोग वहां कृषि कुएं पर पहुंचे और उन्हें मौका दिखाया कि किस तरह से विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से आज एक परिवार ने एक बेटा खोया है, बच्चों ने अपने पिता को खोया और एक पत्नी ने अपने पति को खोया है। सभी गमगीन माहौल में बैठे हुए थे। कृषि कुएं पर मौका मुआयना करने के बाद वहां पर विद्युत वायरों को भी देखा गया, नीचे झूल रहे हैं और वहां से वापस सरकारी अस्पताल जाया गया क्योंकि एक्शन
अभी मौके पर नहीं पहुंचे थे। विद्युत विभाग के एक्शन सिरोही से जैसे ही सरकारी अस्पताल मौके पर पहुंचे, सूचना मिलने पर मृतक के कृषि कुएं से सभी अधिकारी और साथ में आए हुए लोग और पुलिस वापस सरकारी अस्पताल जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि मृतक के परिजनों व किसानों का धरना प्रदर्शन सरकारी अस्पताल में था और धरने पर बैठे हुए लोग वहीं पर बैठे हुए थे। कुछ लोग ही साथ में कृषि कुएं पर आए थे और वहीं पर उनकी मांग करने या उसका समाधान निकालने की बात होने वाली है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, ये देखिए वायर किस तरह से नीचे झूल रहे हैं। करीब 2 से 2.5 फुट नीचे हैं, जगह जगह पर टूटे हुए हैं, कहीं पर पाइप लगे हैं तो कहीं पर चप्पलें लगाकर, तो कहीं पर आप देखिए 2 से 2.5 फुट, उससे भी कम नीचे। हम आपको बारीकी से दिखाएंगे किस तरह से प्लास्टिक जिस तरह से सड़ जाता है उस तरह से सड़ गया है। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मावाराम ने भी रोशनी डालते हुए बताया कि किस तरह से वायर है और किस तरह से किसान परेशान है। यही सुनाते हैं उनको। माराम जी किसान संघ के अध्यक्ष हैं। माराम जी, ये कौन सा वायर है? ये मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जारी की हुई ये सुविधा है, ये तार दिया हुआ है। तो इतना नीचे क्यों है? ये सरकार जमीन की रख रखाव की व्यवस्था है गवर्नमेंट की। हम बार बार ज्ञापन इसीलिए साफ देते हैं। आप भी देखते हो रोज का ज्ञापन, हमारा तार ढीले होते हैं, कई खंभों की दूरियां होती है। सरकार कई बार कहती है आंकड़ों में तो हमने के अभियान चला दिए, वहाँ पे खंभे लगवा दिए। कहाँ लगवाई सरकार ने खंभे? अफसरों ने कहाँ लगवाए? तो संगठन इतना मजबूत होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या कारण है? क्या विद्युत विभाग इतना हावी है आप पर कि आप किसानों की कोई सुनता नहीं? ये तो किसानों पर आप देख रहे हो कितना हावी है, वो तो आपके सामने दिख रहा है सब। और 7 विद्युत बजे विभाग से की कितने बजे? 12 बजे रीति नीति है वो आप देख रहे हो प्रत्यक्ष में। ये तो आपके सामने ही पड़ा है। किसान की मृत्यु हो गई और किसान साहब लाइट लेता है ना भाई साहब, एक चीज और है, हम लाइट लेते हैं अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए, मरने के लिए नहीं ले रहे हैं साहब। इसमें किसकी लापरवाही है? ये तो आप देख रहे हो विद्युत विभाग की। इसके अलावा अगर विद्युत विभाग कहते हैं कि ये हमारे सही तरीके का दुरुस्त है तो हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, और तो क्या करें सर। आप देख सकते हैं ये वायर पूरे सारे जमीन पर, और इनका कहना है कि ये केबलिंग सड़ चुकी है और जगह जगह पर उसके प्लास्टिक निकल चुकी है और विद्युत विभाग को कई बार अवगत करवाने के बाद भी उसे उचित तरह से नहीं लगाया गया। आप देख लो दोनों खंभों के बीच में किस तरह से करीब 1.5 से 2 फुट के नीचे पड़ा हुआ है। और आप सोच सकते हैं, हम आपको बारीकी से दिखाएंगे, वायर जगह जगह पर कट चुकी है। प्लास्टिक गर्मी की वजह से और खुले में रहने की वजह से जिस तरह से सड़ जाता है और बीच बीच में कट पड़ जाते हैं, वो सारे कट पड़ चुके हैं। देखिए ये प्रस्थान कर रहे हैं। अब वापस यहाँ से आपको ले चलते हैं सरकारी अस्पताल, जहाँ पर समाधान का कुछ रास्ता निकलेगा। एक्शन साहब पहुँच चुके हैं और आइए ले चलते हैं आपको सरकारी अस्पताल मंडार। धरना स्थल पर पहुंचकर एक्शन प्रवीण कुमार ने लोगों को समझाने की कोशिश की और उनको समझाया। तो जो बात उन्होंने बताई वो धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को, उसके परिजनों को गले नहीं उतरी और उन्होंने बोला कि आप हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिए। और माहौल गमगीन था और धीरे धीरे उग्र और गर्म होने लगा। मौके की नज़ाकत को देखते हुए वहाँ पर उपस्थित पुलिस विभाग के एएसआई मोहनलाल और हेड कांस्टेबल रमेश दान चारण ने मोर्चा संभाला और तुरंत उन्होंने उन बैठक के बीच में आकर अपनी जगह बनाकर बैठे ताकि थोड़ा सा माहौल ठंडा हो, क्योंकि उन्हें लग गया था कि माहौल गर्म हो रहा है। तो पहले तो वो बाहर की तरफ सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि माहौल गर्म हो रहा है तो तुरंत वहाँ उन समझौताकर्ताओं के बीच में आकर बैठे। और जैसे ही वो आकर बैठे तो माहौल थोड़ा नरम भी हुआ और समाधान की तरफ चल पड़ा रास्ता। आज दिखाते हैं किस तरह से समाधान हुआ और आखिरकार मुआवजे की रकम देने का वादा करने के बाद धरनार्थी और परिजन शव उठाने के लिए राजी हुए थे। पहले देखिए पूरी रिपोर्ट की किस तरह से आपस में गहमागहमी हुई। डिपार्टमेंट नहीं कह रहा है, आदमी कह रहा है, डिपार्टमेंट नहीं कह रहा है। ये तो बड़ी बात करे, वो तो बड़ी बात करे। चीज है ना सारी। नीचा देख के क्या बात करें, सामने सामने साहब बैठे, सही बात तो करें। एक्शन साहब है, कोई कम पोस्ट वाले क्या? अरे वो बात कर रहे हैं ना, फिर तो बात ही तो कर रहे हैं। तो सब अभी क्या झगड़ा करने का बात करने के लिए बुलाया, किसने बुलाया? अच्छा हुआ है। और आप बात सुनो, बुलाया किस लिए? किसानों को गुमराह कर रहे हो। बात तो पूरी 50 बार हुआ है, पिछली बार भी ये सब थे। और ये
एक्शन साहब ने हाथों हाथ हमको लिखित में दिया है। ये पीठापुरा की घटना बताऊं? बताओ कहाँ है लिखित में? ये पूछो ना, आपके बैठे ना आपके पास, मेरे को आपसे बोल रहा हूं। साहब ने ही लिखित में दिया था। ये पीठापुरा की मैं घटना है। आपको ये कह रहा हूँ, प्राइमरी जांच मेरी होगी, उसी के आधार पे फर्दर जांच होती है, अच्छा, ठीक है ना? जब मैं फर्दर प्राइमरी कब होगी? फर्दर मेरी जांच के बाद में वहाँ से जोधपुर से एक ऑर्डर निकलेगा इसका कि भाई ये फलाना फलाना अधिकारी है, इसकी जांच करेंगे। आप एक्शन है। अरे भाई आपको मैं जो यहाँ पे बोल के जाऊंगा ना वो 100% सही मिलेगा। अरे यार, हमने अभी पीठापुरा घटना हुई थी, कौन सा पीठापुरा घटना हुई थी जब एक्शन साहब आए थे, और ये आज क्या कैसी बात है? लेना आया ना, लिखित में दी तुम तो फिर तो जांच कौन की है उसने? सुनो मेरे पीठापुरा की जांच किसने की है? कौन से एक्शन साहब ने करी? आपके डिपार्टमेंट के होंगे। अब यार हम ये इनको पूछो ना। अरे वो सिरोही वाले करते हैं आपकी जांच। बाद में अपने जो आप इधर देखिए पहले, ये तो आपको तय आप करना है। बात किससे कर रहे हैं? आप लोग कह रहे हो काश्तकार को पूछ रहे हैं कि किसने की, कोई अधिकारी आता जाता है तो क्या काश्तकार ध्यान रखता है क्या? मैं बता रहा आप आपको बस बायोडाटा होना चाहिए, और फिर बाद में आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन करता है कौन नहीं करता है ये घटना। आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जाइए। आप जाइए। आपके पास कुछ सामान नहीं है तो आप इधर आए क्यों? आप ये और सामान चाहिए आपको? दूसरे तो क्या बात कर रहे हैं? कैलाश जी को ज्यादा पता है, कैलाश जी को यहाँ बिठा दो। एक मिनट, कैलाश जी बात कैलाश जी आओ, कैलाश जी मैं कर रहा हूँ ना। कालू जी से बात हो रहा है तो उसके बाद बोलेंगे। घटना हुई थी, ये इंसान थे, उस समय कौन एक्शन थे वो तो इनको पता है। अब हमको पूछने की इनको जरूरत नहीं है। रही बात उन्होंने हाथों हाथ हमको लिखित में दिया था, हम नहीं कहते कि हमको मुआवजा कोई जो भी इनका पता है कि 5 लाख का है, इससे ज्यादा वो ये कर भी नहीं सकते। तो जो भी है वो उनको लिखित में 5 लाख का मुआवजा दे देवे और बात खत्म करे। अभी क्या इसके अधिकार में किसकी जांच है हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये मतलब अपनी लापरवाही सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आप कौन उनको कर दोगे और क्या? इसमें लिखित में दे दो, बात खत्म हो अरे साहब का से क्यों तो करा के हुआ हो तो क्यों ना? अरे तो वो देख लो, ये अधिकारी क्या है आपके ये लेके वाका आपकी लापरवाही, बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। वहाँ 2 फुट और पूरा 15 साल का कनेक्शन है। बात करते हैं 2 पोल के बीच में 200 मीटर का गैप और जगह जगह कटा 15 हुआ है। साल पुरानी, हर जगह 100 जगह क्रैक हुई और कहीं छप्पर डाल के अलग किया, कभी वो करके ये काश्तकार चला रहे हैं आपका कनेक्शन। तो किसकी लापरवाही है? अलग करे क्या? खतरा लापरवाही। 2 मिनट को पूरा एक्शन साहब क्या पूरा आप पूरी अपनी बात रख दो पहले। आप पूरी बात सुना दो। एक्शन साहब कह रहे हैं वो अपना सुन लो, अपनी कहनी है वो कालू जी आप रख दो। वो बात हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। साहब कह रहे हैं कि जांच करेंगे और हमारे बाद हमारे जो भी इसका मतलब नहीं, वो पहले आए थे, वो कोई झूठे होंगे तो पीठापुरा जल्दी करके दे दिया। साहब ने बोला निकाल देना, टपकने के लिए क्या कह रहे हो आप? क्या टपकने के लिए बात है? कालू भाई मेरी बात ये टपकने की क्या बात है? कौन कह रहा है टपकने? आपके बाबा टपक गए, ना वो नहीं कह आप बोल रहे हो टपक मैंने गए। कहा टपक गए, मैंने कहा बेच सब मत बोलो। बोला अभी बोला पीठापुरा में जो मीटर हुआ था ना उसमें 15 कालू भाई अभी बोला है पीठापुरा में, मेरी बात सुनो। पीठापुरा में जो मेरे बात तो बोलो, पीठापुरा में जैसे दिया था वैसे अगर करते तो ठीक है, नहीं तो क्यों हम लोग प्राइमरी 2-2 फुट तार नीचे उनको कोई पड़ी नहीं है। मिल जाएगा। क्या लापरवाही तुम्हारी और क्या बात करते हैं? उनका सास को इनके तार नीचे पड़े हैं। नहीं इनके घर मिलाने उन्हीं को हमने कोई अरे बहुत है भाई, है भाई आपके पास सास तो अरे भाई बोला भाई एक मिनट अरे सर मैं कहता वो सर अरे 4 सीजन के पास है सिरोही वाले का। हाँ अरे पत्रकार साहब 1000 अरे बैठी और भर्ती आप देखे ना ಜನರ ವೀತೆ
देखिए किस तरह से परिजनों और किसानों की मांग को देखते हुए एक्शन ने लिखित में मुआवजा देने का आश्वासन किया कि 2 महीने के भीतर भीतर हम आपको मुआवजा दे देंगे। वहीं पर बैठे मंडल सरपंच परबत सिंह देवड़ा ने कहा कि अगर 2 महीने में किसान को मुआवजा नहीं मिलता है तो मैं आपके विभाग के सामने आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा और धरना प्रदर्शन करूंगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके को मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। हमने एक्शन AN JN सभी से बात की। क्या कहा उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। मैं एक्शन साहब, ये मोरोड़ा जो दुर्घटना हुई है उसमें आप लोगों ने क्या निस्तारण किया और कैसे समझौता किया? आज 31 तारीख को प्रातः विद्युत दुर्घटना हुई जिसमें प्रेमाराम जी निवासी मोरवाड़ा की मृत्यु हुई है। बहुत दुखद है। मैं यहाँ से अभी लिखित में छोटा सा अपना आश्वासन दिया है। इसके बाद में मैं अभी मोरवाड़ा गांव की तरफ ही जा रहा हूँ। प्राइमरी जांच करेंगे, इसकी प्रारंभिक जांच करने के बाद जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई। जो मुआवजे का जो आपने इनको आश्वासन दिया है उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? जो भी नियमानुसार मुआवजा बनेगा वो अधिकतम 5 लाख है और हम कोशिश करेंगे कि इस केस को तुरंत निस्तारण करके न जो पात्र प्रार्थी है उनको मुआवजा दिया, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, उसको दिलवाएंगे। ठीक, धन्यवाद। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी दिलाएं। दूसरा ये कि ये जो शिकायतें होती हैं कई बार लोगों का कहना है कि 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना हो जाए, उस पर निस्तारण नहीं होता, उसका कुछ समय सीमा है या आप विभाग की तरफ से आपको सूचना दी जाती है कि इस तरह से हैं? विद्युत की जो समस्याएं हैं वो प्राइमरीली लगभग हर घर हमसे कनेक्टेड है तो शिकायतें आती रहती है। उसी के लिए हमने एक हेल्पलाइन पोर्टल जारी किया हुआ है। एक हमारा हेल्पलाइन कस्टमर केयर नंबर है 1800 180 6043। सभी उपभोक्ताओं से मैं दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि जो भी शिकायत है वो उस पर दर्ज करावे ताकि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ में AN साहब हैं। AN साहब, क्या मामला है ये जो विद्युत का बता रहे हैं सब परिजन? आज सुबह फ़ोन आया था डॉक्टर साहब का कि पिछले करंट की कोई सूचना मिली थी। उसके बाद मौके पर लाइनमैन को भेजा। लाइनमैन को भेजने के बाद में पता चला कोई स्टार्टर के आसपास कोई हाथ लगाते वक्त कोई सप्लाई चालू होती है, कोई सप्लाई करंट लगा है। परिजनों का आरोप है कि वायर जो विद्युत के वायर कनेक्शन वायर है वो लूज थे और नीचे लटक रहे थे, उसकी वजह से हादसा हुआ। इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे। तो आए दिन इसी तरह के हादसे होते रहे, तो उस बारे में विद्युत विभाग क्यों सतर्कता नहीं बता? विद्युत विभाग के पास जैसी कोई कंप्लेन वगैरह आती है तो हर महीने पोल वगैरह की अगर कोई समस्या आती है तो तार ऊँचे कराने के लिए अंडरलाइन पोल लगाए जाते हैं और कहीं ऐसी कोई समस्या होती है ग्रुप्स के माध्यम से भी तो वहाँ पे भी तार वार खिंचवाए जाते हैं। पिछले वर्ष भी आपका एक जो संविदा कर्मचारी है वो विद्युत करंट से इधर मंडार में ऑफ हो गया था, तो वो भी आप विद्युत की लापरवाही समझते हैं या उस तरह से कुछ आज? उसके मामले की मुझे जानकारी नहीं है, अवगत कराऊंगा। ठीक, धन्यवाद। जैसे ये विद्युत विभाग के जो वायर हैं बहुत ही नीचे हैं, तो ये क्या यहाँ पे इसको खंभा वगैरह लगा के कुछ व्यवस्था की जा सकती है? हाँ बिल्कुल व्यवस्था की जा सकती है, इसको तो कराएंगे अभी तक ये क्यों नहीं की गई? हादसा होने के बावजूद भी हादसा इसमें नज़र में नहीं था, जी इसका पता नहीं था। अब पता होते ही इसको भी करवाते हैं, उसे करवाएंगे। ठीक, अभी इसके आगे का क्या निस्तारण कर रहे हैं आप इसके इससे लिए? आगे के निस्तारण की रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट बना के अभी प्रस्तुत करेंगे। एक्शन साहब भी थोड़ी देर में आ रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट के साथ में रिपोर्ट बना के आगे उच्च अधिकारी परिजनों का जो मुआवजे की बात है उसको कहाँ तक आप परिजनों को जो मुआवजे की बात है उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे तय दिल से प्रयास करेंगे? आप उनको लिखित में आश्वासन देंगे या फाइनल करेंगे? हमारी रिपोर्ट बनाएंगे, हम रिपोर्ट की एक कॉपी देंगे आपको, उसके तहत आपको कायदा प्रावधान करेंगे, पूरा प्रावधान। इस बात का क्या कराया है साहब कि इसे ऐसी घटना पर विद्युत की तरफ से ये मुआवजे में ये दिया जाएगा, इतनी राशि दी जाएगी, हमको ऐसा नहीं हो कि थोड़ा चना बाजे घना ये हो जाए। आज हमको इस तरह से बताया जाए और कल उठ के हमको इस छोटे कागजों में लिखित में इस हरकत को छोटी बनाकर भेज दे। इससे पहले भी कई वगैरह कैसे हमको 100% पूरा का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। विभाग की कार्रवाई के अनुसार ये गलती की वजह से हमने हमारा भाई को खोया है। हाँ, जो ये आपके सामने दिख रहा है। हाँ, खैर इस परिवार की तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हमको कम से कम इन बच्चों को तो ऐसी करो ताकि इसका कोई ठीक, धन्यवाद। आखिरकार धरना सफल रहा। परिजन व किसान और सभी सहयोगियों ने अच्छा सहयोग दिया और विद्युत विभाग भी मान गया कि मुआवजा मिलेगा। लिखित में आश्वासन देने के बाद में उन्होंने मोर्चरी से शव को उठाने के लिए राजी हुए और उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे ले गए।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।